लेकिन दोस्तों, इतना कुछ कहने के बाद भी हाई कोर्ट ने पत्नी का पक्ष लिया, पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि पत्नी को पति का घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या 1 जुलाई 2024 के बाद यानी कि नए कानून आने के बाद पत्नी का अपने ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक पत्नी का अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। अगर पत्नी को ससुराल से निकालने की कोशिश की जाती है या निकाल दिया जाता है तो पत्नी डीवी एक्ट का सहारा लेकर के ससुराल में रहने का अधिकार यानी कि राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी डीवी एक्ट का केस फाइल करती है तो क्या उस समय जब वो डीवी एक्ट का केस फाइल कर रही है उसका ससुराल में रहना ज़रूरी है? क्या ससुराल में रहकर ही पत्नी डीवी एक्ट का केस कर सकती है या ससुराल से निकाले जाने के बाद, बाहर जाने के बाद भी पत्नी डीवी एक्ट का केस कर सकती है? इसी में अगर मान लीजिए कि शादी के तुरंत बाद ही पति पत्नी अपनी नौकरी के कारण ससुराल में ना रह करके कहीं और रहने लग जाते हैं, यानी कि पत्नी को कभी भी ससुराल में रहने का मौका नहीं मिला, ऐसे में अगर बाद में पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाती है, पत्नी पर घरेलू हिंसा की जाती है और पत्नी वापस आकर अपने ससुराल में रहना चाहती है, तो क्या वो रह सकती है? क्या ऐसे में पति या उसके परिवार वाले ये कह सकते हैं कि ये तो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है ही नहीं, ससुराल है ही नहीं, क्योंकि पत्नी कभी भी ससुराल में नहीं रही? एक सिचुएशन और लेते हैं कि मान लीजिए कि शादी के बाद पत्नी तो ससुराल में रहती है लेकिन पति काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और पीछे से सास ससुर के द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता है, घरेलू हिंसा की जाती है। क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि पति तो बाहर रहता है इसलिए ये घर पत्नी का ससुराल नहीं है? क्या इस स्थिति में पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा? और अगर पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो क्या तलाक के बाद भी पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार मांग सकती है? दोस्तों, इन सभी सिचुएशन में पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार रहेगा या ख़त्म होगा, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट केस को भी डिस्कस करेंगे जिनमें इन सभी पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे ईमेल से 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2009 में होती है और 2011 में उनके घर एक बेटी भी पैदा होती है। पति पत्नी के लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और सन 2017 में पति पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी पति से भरण पोषण लेने के लिए मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। दोस्तों, सन 2023 में पति डाइवोर्स का केस जीत जाता है और उसे पत्नी से तलाक मिल जाता है। पत्नी डाइवोर्स केस की अपील फाइल करती है और ध्यान दीजिए कि अपील के दौरान ही पत्नी पति और सास ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डीवी एक्ट का केस फाइल कर देती है। दोस्तों, क्योंकि हमारा फोकस राइट टू रेजिडेंस पर है तो ऐसे में अब हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस पर ही फोकस करेंगे। दोस्तों, पत्नी डीवी एक्ट के केस में पति के साथ साथ पति के माता पिता को भी पार्टी बनाती है और डीवी एक्ट में 2 मेन रिलीफ क्लेम करती है। पहला रिलीफ तो ये कि पति और उसके परिवार वाले पत्नी पर किसी भी तरह का अत्याचार, किसी भी तरह की घरेलू हिंसा ना करें, और दूसरा रिलीफ ये कि उसे अपने ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए। ये उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है जबकि पति और ससुराल वाले उसे वहाँ से निकालना चाहते हैं। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की एक बात तो मान लेती है लेकिन दूसरी बात नहीं मानती। मजिस्ट्रेट कोर्ट पति पक्ष को डायरेक्शन देती है कि वो पत्नी पर किसी भी तरह का अत्याचार, घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका था इस करके मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की दूसरी मांग को नहीं मानते और पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं देते।
पत्नी को डायरेक्शन दी जाती है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर पति के घर को खाली कर दे, छोड़कर चली जाए। दोस्तों, इसके बाद पत्नी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज करती है, लेकिन सेशन कोर्ट भी तलाकशुदा पत्नी को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं देती और पति के घर को खाली करने के आदेश दे देती है। इसके बाद पत्नी हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है और अपने ससुराल में रहने का अधिकार क्लेम करती है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस केस में पत्नी के राइट टू रेजिडेंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने के लिए पत्नी का ससुराल में रहना ज़रूरी नहीं है। यानी कि पत्नी को अगर ससुराल से निकाल दिया जाता है या उसे किसी कारणवश ससुराल छोड़कर जाना पड़ता है तो भी पत्नी घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। डीवी एक्ट का केस फाइल करते समय जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अगर पति पत्नी का रिलेशनशिप है तो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर सकती है। इसी तरह अगर शादी के बाद पत्नी कभी भी ससुराल में नहीं रही, लेकिन जब पति के द्वारा पत्नी पर घरेलू हिंसा की जाती है और पत्नी अपने ससुराल में जाकर रहना चाहती है तो भी पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार रखती है। अगर उसे ससुराल में आने से रोका जाता है या ससुराल से निकालने की कोशिश की जाती है तो पत्नी डीवी एक्ट के तहत अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है। इसी तरह अगर शादी के बाद पत्नी ससुराल में रह रही है, पति कहीं और रह रहा है, जॉब कर रहा है और ससुराल में पत्नी के साथ अत्याचार किया जाता है, घरेलू हिंसा की जाती है, उसे ससुराल से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तो भी पत्नी डीवी एक्ट का सहारा लेकर अपने ससुराल में रहने का अधिकार क्लेम कर सकती है। यानी कि पत्नी को ससुराल से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने मौजूदा केस में, जहां पर ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा पत्नी को डायरेक्शन दी गई थी कि वो 1 महीने के अंदर अंदर पति के घर को खाली करे। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करी कि जिस समय पत्नी ने डीवी एक्ट का केस फाइल किया था उस केस से पहले ही पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका था, पति के पक्ष में डाइवोर्स डिक्री ग्रांट हो चुकी थी। यानी कि एक तलाकशुदा पत्नी ने डाइवोर्स एक्ट का केस फाइल किया जिसमें उसने अपने ससुराल में रहने का अधिकार क्लेम किया। ऐसे में हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जैसे ही पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है तो पति पत्नी के बीच में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप था वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से एक डाइवोर्स्ड वाइफ, एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति के घर में रहने का अधिकार, अपने ससुराल में रहने का अधिकार क्लेम नहीं कर सकती है, उसका राइट टू रेजिडेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ कहने के बाद भी हाई कोर्ट ने पत्नी का पक्ष लिया, पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि पत्नी को पति का घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि इस केस में जब पति पत्नी का तलाक हुआ तो पत्नी ऑलरेडी अपने ससुराल में रह रही थी और जब पत्नी ने डीवी एक्ट का केस फाइल किया तब भी वो अपने ससुराल में ही रह रही थी। ऐसे में पत्नी को ससुराल छोड़ने के आदेश नहीं दिए जा सकते। हाई कोर्ट ने बताया कि डीवी एक्ट के सेक्शन 17 क्लॉज 2 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी महिला है, अगर वो ऑलरेडी अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है तो उसे बिना लीगल प्रोसेस के वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में पत्नी, जो कि पत्नी ही नहीं है, उसे घर से बाहर कैसे निकाला जाए, क्या लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाए। दोस्तों, इसे भी हाई कोर्ट ने क्लियर किया और पति पक्ष को बताया कि अगर वो पत्नी को, जो कि अब एक्स वाइफ है, तलाकशुदा पत्नी है, उसे ससुराल से बाहर निकालना चाहते हैं तो उन्हें लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और वो लीगल प्रोसेस होगा कि पत्नी के खिलाफ सूट फॉर एविक्शन का केस फाइल करें। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बिना लीगल प्रोसेस को फॉलो किए आप पत्नी को तो क्या, किसी और को भी अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और सूट फॉर एविक्शन डालने का मतलब है कि आपके कम से कम 5 से 10 साल और लग जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि एक पत्नी का अपने ससुराल में रहने का कितना अधिकार है और वो अधिकार अगर किसी कारणवश ख़त्म हो भी जाता है तो भी
बिना लीगल प्रोसेस को फॉलो किए पत्नी को ससुराल से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।